नमस्ते सभी को, मैं हूँ सृष्टि और आज जानेंगे कि तिलक कैसे लगाते हैं। देखिए, तिलक अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है। आज मैं आप लोगों के साथ में शायद तिलक ना लगाऊं, बट मैं तरीके बताऊंगी। और तिलक एक तरीके का नहीं होता है, बहुत अलग अलग संप्रदाय के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। बट तिलक जनरली हिंदू संप्रदाय, मतलब हिंदूज ही लगाते हैं। अलग अलग संप्रदाय के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। अभी तिलक एक जैसे सिंबलिक होता है कि आप एक धर्म से बिलोंग करते हो, उसके हिसाब से बाकी जो लोग उस सिमिलर ग्रुप से बिलोंग करते हैं वो आपसे जुड़ पाते हैं, या फिर वो प्रोटेक्शन बोला जाता है एक तरीके से, क्योंकि वो प्रोटेक्ट करता है आपको बहुत तरीक़ों से, कि लोग एक आपको पहचान जाते हैं कि ठीक है आप इस संप्रदाय के हो, तो आप अपने सिमिलर लोगों से मिलते हो। सो देयर आर वेरियस रीजंस तिलक लगाने के। अभी मैं स्पिरिचुअल रीज़न भी बताऊंगी, साइंटिफिक रीज़न भी बताऊंगी। एक तो मैंने धार्मिक रीज़न बता दिया कि वो सिंबलिक होता है, और हमें ये पता करवाता है कि हाँ हम इस रिलीजन से है। ये धार्मिक रीज़न हो गया। अभी स्पिरिचुअल रीज़न क्या हो सकता है कि आप जब तिलक लगाओ तो क्या क्या फॉर्म्स ऑफ तिलक होता है। एक होता है कि आप जब वैष्णव तिलक लगाते हो वो ये वाला आकृति होता है, राइट, ये वाला आकृति होता है। ये जो मेरी बिल्ली है उसको, मतलब जहाँ पे मैंने वीडियो बना रही हूँ ना वहीं पे उसको बैठना है विंडो पे, और सबको देखना है, तो उसको समझना होगा। अभी प्लीज़ वीडियो बनिए नहीं तब वो देखिए, ओके, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि ये वाला आकृति होता है ना हमारे पास तिलक का। तो मुझे क्योंकि पता नहीं था तिलक लगाने का क्या तरीका होता है, और मैंने मतलब तिलक माटी, चंदन, ये सब जुगाड़ करके पेंट ब्रश से, जैसे कि कोई मेकअप आर्टिस्ट लोग भी फेब्रिक कलर से भी करते हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट गुड फॉर स्किन। हाँ, वो थोड़ा नोटिस कीजिएगा। बहुत सारे लोग फेब्रिक कलर से पूरा एकदम चंदन का वो पूरा शेपफुल फेस में फेस पेंटिंग करते हैं। उसके लिए आपको मॉइस्चराइज़र लगा के थोड़ा फेस को प्रोटेक्ट करके शायद कर सकते हैं, बट चेक कि आपके स्किन पे वो जाता है कि नहीं। तिलक माटी लेके मैंने ना ऐसे किया था, मतलब मैंने नीचे से ऐसे करके यहाँ तक आके फिर मैंने ऐसे किया था, और फिर मैंने यहाँ वाला कर लिया था। सो मैंने सोचा था कि मैं वीडियो अपलोड भी करूँगी, लेकिन जैसे ही मैंने वो मतलब प्राइवेट करके अपलोड किया तो मेरे पास में बहुत सारे सजेशंस आ गए कि कैसे तिलक लगाते हैं। और मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने बोला कि नीचे की तरफ मत आइए, बट मुझे समझ में नहीं आया था। उसके बाद में मैं 2-3 दिन पर्सनली वैसे लगा रही थी। फिर मैंने नोटिस किया कि हाँ, तिलक जब लगाते हैं ना तब हमेशा पहले ऐसे लंबा करके खींचते हैं, ठीक है, एंड उसके बाद ये वाला आकृति अलग से बना लेते हैं, एक छोटा सा डॉट देके, एंड बीच में से वो जो बन रहा है उसको थोड़ा रिमूव कर देते हैं, तो आपका दो वो पादुका जैसे मतलब लाइंस बन जाते हैं, जिसको हम कृष्ण एंड राधा के पादुका मतलब पैर बोलते हैं। सो दैट इज़ जस्ट मतलब दैट इज़ ऑल्सो द धार्मिक या दैट स्पिरिचुअल चीज़ की आप इस चीज़ को जब करते हो, ये वाला पैर मतलब स्पिरिचुअल, मतलब धार्मिक जो मैंने पहले बोला कि सिंबलिक बन जाता है कि आप किस धर्म से बिलोंग करते हो। नेक्स्ट बनता है ऐश्वर्य या गॉडली थिंग। क्या हो गया कि आपने ये वाला जो बना लिया उसमें आपका कोई निशान है, पर्टिकुलर कोई गॉड का सिंबलिक है, उस तरीके से थोड़ा डिफरेंस समझ रहे हैं आप। एक हो गया कि आपका लोगों के लिए कि लोग समझ गए, एक होता है कि पर्सनली उस एनर्जी को हम अपने तरफ खींच रहे हैं कि हाँ ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये सब ईश्वर के अलग अलग आई वुड से आशीर्वाद है, या उनका एक फॉर्म, एक तरीके से हम खुद को भी याद दिला रहे हैं कि हमारे साथ में कृष्ण एंड राधा है। और इसके अलावा अगर मैं शिव पंथी या अलग अलग पंथ से बोलूँ तो यहाँ से आपका तिलक ऐसे भी लगता है ना, 3 हाथों से ऐसे लगता है। सो दिस इज़ अनदर वे। फिर आपका डॉट वाले तिलक भी लगते हैं, जो बोला जाता है बहुत जगह पे फीमेल्स को यहाँ पे। अभी तिलक फोरहेड पे लगाने का जो नियम है ना, फोरहेड पे बोला जाता है कि हमारा थर्ड आई या अज्ञान चक्र है, जहाँ से हम, क्योंकि हम अज्ञान अवस्था में है, इसको एक्टिवेट करने से हम नॉलेज रिसीव कर सकते हैं। हमारे अंदर ही इंट्यूटिव नॉलेजेस ग्रो करते हैं, बाहरी बुक से पढ़ के सिर्फ नहीं, अंदर से आपको बहुत बहुत टाइम पे समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बहुत सारी, ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ये हर किसी के अंदर ही इंट्यूटिव स्किल्स रहता है। जितना ज़्यादा आप एक्टिवेट करोगे स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन, तो हम दिमाग, ब्रेन, उसको ही शांत करने के तरीके से ही करते हैं ना,
फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ये सारे ब्रेन के पार्ट्स है। तो जैसा ही आपका मतलब दिमाग आपका एक तरीके से अगर शांत हो गया मेडिटेट करते करते, या एक तरीके से बुक्स पढ़ते पढ़ते भी, या शांत रहते रहते, तो फिर आपका अज्ञान चक्र यानी कि जो आपका नॉलेज का जो चक्र है वो एक्टिवेट होता है। इसीलिए सारे तिलक यहाँ पे लगाए जाते हैं, क्योंकि इसको प्रेस करने से भी आपको दिखेगा, थोड़ी देर आहिस्ता आहिस्ता प्रेस करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आराम भी मिलता है। यहाँ पे मतलब स्पिरिचुअली ये अज्ञान चक्र ग्रो भी कर रहा है। साइंटिफिकली अगर मैंने बोला साइंटिफिक रीजंस भी दूंगी, साइंस की स्टूडेंट हूँ, विदाउट लॉजिक तो मुझे कुछ हजम नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं अगर इसको दबाती रहूँ तो मुझे आराम भी मिल रहा है। इसीलिए देखिएगा बहुत सारे जो हेड मसाजर्स होते हैं ना, वो आपके मतलब फोर हेड से स्टार्ट करने से ज़्यादा आराम मिलता है, क्योंकि यहाँ पे वो आपका थर्ड आई चक्र भी है। मतलब यहाँ पे मैं ऐसे कर रही हूँ, उसी से मुझे नींद आ जा रहा है। बहुत सारे लोग देखिएगा बोलते हैं कि आप यहाँ पे आप प्रेस करेंगे ना तो आपको नींद जैसा आएगा, आराम मिलेगा। अभी जब भी हम फोरहेड में भी मसाज करते हैं ना, तो ऊपर की तरफ खींचते हैं, ऐसे ऐसे खींचते हैं। ये क्या रीज़न है? आप लोग कभी गूगल कीजिएगा कि द इंटरनल फ्रंट फेस स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल फ्रंट फेस स्ट्रक्चर, या फिर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ फोरहेड, कैसे इंटरनली वो कैसे दिखता है। हमारे जो ब्लड वेसल्स है ना, सारे ब्लड वेसल्स इस डायरेक्शन से ऊपर की तरफ, ब्लड कभी नीचे की तरफ नहीं आता है, ब्लड हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। इसीलिए बोला जाता है, मैंने सुना कि तिलक देखिए तिलक ऊपर की तरफ लगाना चाहिए। इसका मैं स्पिरिचुअल या जो अलग वाला रीज़न है वो मैं अगर बताऊं कि ज़िंदगी में ग्रोथ ऊपर की तरफ होती है, दिशा हमारी मतलब हमारा शरीर भी ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है। हम ग्रोथ पाना चाहते हैं, इसीलिए तिलक ऊपर लगाना चाहिए। और साइंटिफिक रीज़न बताओ तो हमारे बॉडी के ब्लड वेसल, स्किन का स्ट्रक्चर भी ऐसे नीचे करेंगे तो देखिए रिंकल्स आ जाएगा। ये नॉर्मल वे है भी नहीं, स्किन के लिए भी ऊपर की तरफ खींचना चाहिए फॉर एन एक्सटेंडेड स्किन, एंड ब्लड वेसल्स भी इस डायरेक्शन में ही जा रही है। आपके बॉडी के जो फॉर्म है उस तरीके से अगर आप उस डायरेक्शन में करेंगे तो बॉडी हेल्दी भी महसूस करेगा। तिलक हमेशा इसीलिए ऊपर की तरफ, क्योंकि देखिए आप जब हेड मसाज करते हो तब भी ऊपर की तरफ जाते हो, क्योंकि ब्लड वेसल्स ऊपर की तरफ जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे भी ऊपर की तरफ ही जाओगे। ठीक है। दीज आर दी साइंटिफिक के साथ में मैं एक्सप्लेन करूँगी। देखिए मैं पहले ये वाले चीज़ें लॉजिक के साथ में ये कर रही हूँ, क्योंकि मुझे खुद भी लगता है कि मैं एक्सपेरिमेंट करके ही हर एक चीज़ को बोलती हूँ। मैंने क्या किया था, जो तिलक है उसको मैंने ना ऐसे लगाया था, ठीक है, ऐसे करके लगाया तो ये नीचे की तरफ हो गया, और फिर ऊपर की तरफ किया था। तो एक डायरेक्शन में नीचे, जिस साइड में नीचे की तरफ करती थी मैंने पहले नोटिस नहीं किया, मेरा सर दर्द होता था। तो अगर मैं धार्मिक रीज़न से बोलूँ तो फिर क्या बोलेंगे लोग कि आपने ईश्वर के पादुकाएं एक नीचे की तरफ कर दिया, एक ऊपर की तरफ कर दिया। तो एक तो आप ग्रोथ में नीचे जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, आप खुद ही को कंफ्यूज कर रहे हो। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, मतलब अगर मैं ग्रोथ वाले पॉइंट से बोलूँ, और सेकंड वाले पॉइंट को क्या है कि आपने मान लीजिए कृष्ण भगवान एंड राधिका में एक जन का पैर नीचा कर दिया, एक जन को ऊपर कर दिया, दोनों के साथ में नहीं रखा। दैट इज़ द अदर पॉइंट। ये सारे धार्मिक रीजन, स्पिरिचुअल रीजन उसमें आ गए। एंड साइंटिफिकली क्या होता है, क्योंकि हमारे ब्लड वेसल्स ऊपर की तरफ जाते हैं, मैं अगर ब्लड को नीचे की तरफ पुल करूँ तो मैं अपने ब्लड के डायरेक्शन को उल्टा कर दे रही हूँ, इसीलिए मेरा सर दर्द हो रहा है। मैंने लगातार बहुत सारे दिन तिलक मैंने नीचे की तरफ करके लगाया, और जब मैं पेंट ब्रश से कर रही थी ना, पेंट ब्रश से, तब तो हल्का सा हो रहा था, उसमें तो ब्लड वेसल्स के ऊपर उतना इफेक्ट जा भी नहीं रहा था। उसमें मैंने ऊपर से नीचे किया और ऊपर से नीचे किया, हल्का हल्का, बहुत ही सॉफ्टली किया मैंने, तो उसमें मुझे दर्द ही नहीं हुआ, कुछ समझ में ही नहीं आया। ठीक है। लेकिन जब मैं उंगली से कर रही हूँ, मैं प्रेशर देके कर रही हूँ, तो मैं ब्लड को फोर्स कर रही हूँ कि वो नीचे की तरफ आए, उससे मुझे सर दर्द हो रहा था। तो हर एक चीज़ में मतलब भगवान तो साइंटिस्ट, उन्होंने हमारे बॉडी को बनाया है, तो हर एक चीज़ के पीछे तो एक लॉजिक या साइंटिफिक रीज़न रहेगा ना। एंड जितने भी धार्मिक चीज़ें हैं उसको मतलब जब तक आपको लॉजिकली समझ में नहीं आए, मैं बोलूँगी अंध तरीके से विश्वास न करें, पहले उसको परखे जाने, अगर आपको मन करे तो। जैसे मुझे मन करता है, मैं एक्सपेरिमेंटली मैंने उल्टा करके, मतलब क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि इसको ऐसे लगा के ऐसे करना चाहिए, मुझे मन किया मैंने लगा लिया, क्योंकि मुझे लग रहा था ये स्ट्रक्चर ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है स्ट्रक्चर यू जैसा, तो मैंने यू बना लिया एक सर पे। तो फिर मुझे बाद में समझ आया कि सर दर्द क्यों हो रहा है, और जब मैं पेन ब्रश से कर रही हूँ हल्का, उससे मुझे सर दर्द क्यों नहीं हो रहा है। मतलब अगर ये धार्मिक रीज़न से ही होता, अगर मैं ईश्वर के पैर को ऐसे पेन ब्रश से नीचे की तरफ ड्राइंग कर रही हूँ और ईश्वर गुस्सा होते और मुझे सर दर्द देते, तब तो पेन ब्रश से जब मैंने किया था तब भी देते, तब तो मैं 2-3 घंटा लगातार लगा के रखी थी।
उसमें तो मुझे नहीं हुआ। जब मैं हाथ से करूँ तब हो रहा, तो साइंटिफिकली इस चीज़ को फिर समझ में आया कि ब्लड वेसल्स को जब मैं नीचे की तरफ खींच रही हूँ वो चीज़ मुझे दर्द दे रहा है, ना ही ईश्वर मेरे साथ गुस्सा हो रहा है, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ कभी गुस्सा हो ही नहीं सकते। वो ऐसी एनर्जी है ना, वो सिर्फ माफ़ी करते हैं, अपने बच्चे से प्यार करते हैं। और जितने भी लोग आपको बोलेंगे ना कि ईश्वर ये गुस्सा हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, होते ही नहीं है, आप मान लीजिए। हाँ, ईश्वर हमें समझाते हैं, जैसे माँ बाप अपने बच्चे को समझाते हैं ना कि ये मत करो, वो मत करो, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन हाँ, मैं बोलूँगी, वही चीज़ बोलूँगी कि अंधविश्वास जैसा उसको मत मानिए। अगर मतलब जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें अपडेट होने की ज़रूरत है, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस तो इंसान ने बनाए थे ना। और उसमें से साइंटिफिक रीजंस, साइंटिफिकली उस तरीके से डेवलप्ड तब नहीं थे युग, या समाज उस तरीके से डेवलप नहीं था, तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन शायद अपडेटेड नहीं हुए हैं, एंड कुछ अपडेट हो गए हैं। जैसे मैं सुनती हूँ, जैसे मैं मेरा एक वीडियो आप लोगों ने अगर देखा होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर, तो उसमें भी आपका जब रूल्स बनाए गए थे कि लड़कियां बाहर नहीं जा सकती या फिर किसी से मिल नहीं सकती, उस टाइम पे क्या था, वो लोग क्या हाइजीन मेंटेन करने के लिए चीज़ें यूज़ कर सकते थे, सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ कर सकते थे, उसको क्लीनलीनेस मेंटेन कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। उनके पूरे शरीर में उस चीज़ का पूरा एकदम ब्लड फिल्ड हो जाता था, एंड फिर उसमें खुद को भी अजीब लगता है ना, उस तरीके से आप कैसे निकलोगे, क्योंकि कंटिन्यूसली आपके कपड़े जो है उस तरीके से मिक्स हो जा रहे हैं। लेकिन अभी हमारे पास ऑप्शंस है, तो हम क्लीनलीनेस को मेंटेन करके जा सकते हैं। तो उसी चीज़ के लिए ये ऐसे रूल्स बनाए गए थे। रूल्स बनाने का रीज़न ये नहीं है किसी को दर्द देना, सिचुएशन के हिसाब से रूल्स को बनाए जाते हैं ताकि इंसान की ज़िंदगी और आसान हो जाए, ना कि मुश्किल बने। सो कभी भी कोई भी रूल्स किसी ने आपको बोला कि शास्त्र में ये लिखा है, शास्त्र से ये, तो आप उस चीज़ को उनका सुने, समझे कि वो क्यों बोल रहे हैं। और हर एक चीज़ जो शास्त्र में लिखा रहता है उसके पीछे साइंटिफिक एंड लॉजिकल रीज़न भी रहता है। वो कुछ लोग एक्सप्लेन कर देते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। नहीं कर पाते, अभी गूगल तो है, आप लोग खुद भी सोच के समझ के कर सकते हैं। सो कभी कोई डाउट हो, अपने इंटरनली मन से पूछिए, नॉलेज गेन करिए, रिसर्च, क्योंकि भगवत गीता में भी बार बार ये चीज़ बोला जाता है, जो इंसान नॉलेजेबल है, जिसके पास नॉलेज है, जिसको सारी चीज़ें, मतलब सारी चीज़ें तो हमें एक बार में पता नहीं हो सकती, बट जिसको चीज़ें पता है कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, तो फिर वो इंसान के ज़िंदगी में कोई मुश्किलात होते ही नहीं है। कभी भी अंध तरीके से हमें कोई भी चीज़ मानना नहीं चाहिए, मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है, क्योंकि उससे आप क्लियर नहीं हो पाओगे कि आप क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो। जैसे मैंने आज तिलक वाला रीज़न बताया, मुझे नहीं पता था कि मुझे क्यों सर दर्द हो रहा है, क्योंकि मैंने कहीं से ढूंढा ही नहीं। मैं बचपन से ही बहुत सारी चीज़ें गलतियाँ करके सीखती हूँ, छोटे छोटे हर एक स्टेप में, लेकिन मैंने कभी यूट्यूब में ढूंढा ही नहीं कि कैसे वैष्णव तिलक लगाते हैं या कैसे कोई भी तिलक लगाते हैं, मुझे पता ही नहीं था। एंड इनफैक्ट जब शिव तिलक मैं जब गई थी, हम लोग शिव टेम्पल पे गए थे, तो वहाँ पे ऐसे करके ना एक बार में लगा दिया, एक झटके में। तो इसमें भी क्या हुआ, ये जो यहाँ पे ब्लड वेसल्स तो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और ये वाले इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपने जब जल्दी से झटाक से कर दिया तो ब्लड का फ्लो पूरी तरीके से इस तरीके से गया, फिर भी ये तो ऊपर की तरफ ही गया ना, हमने पुल करके ही ऊपर खींच दिया तुरंत, मतलब स्पीड से, या फिर आप हल्के से खींचे ताकि उसमें प्रेशर ना आए एंड आपका वो सिंबल बन जाए। सो हर एक चीज़ में आपको ध्यान रखना होगा अपने बॉडी का, अपने हेल्थ का, क्योंकि हर एक रूल्स जो बनाए जाते हैं वो अपने हेल्थ को ध्यान रख के ही किया जाता है। कभी कभी हम समझ पाते हैं तो हम सही तरीके से करते हैं, कभी नहीं। सो यही तक बोलूँगी तिलक के बारे में। और भी बहुत सारे तिलक है, आप लोग गूगल से निकाल सकते हैं, जो भी तिलक आपके हिसाब से, संप्रदाय के हिसाब से क्यों लगाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि आप एक ग्रुप के साथ में खुद को बिलोंग कर लेते हो, फिर आप उस यूनिटी को तोड़ के कहीं और मत जाओ, ऐसे बोला जाता है। अभी जो कोई संप्रदाय से ही नहीं है इस तरीके से, मतलब आई एम अ नॉर्मल हिंदू पर्सन, आई एम अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, तो मुझे बस अपने मुझे एक तिलक अच्छा लगा इसलिए मैंने लगाया, तो उसको भी उस तरीके से लगाया ताकि आपके मतलब मेरे जैसे सरदर्द ना हो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।